नमस्कार साथियों, ये मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले हैं आपके साथियों ई-केवाईसी को अब पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। आपको अपने जन आधार की ई-केवाईसी करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराते तो जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजना का आप साथियों लाभ उठा रहे हैं, उस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपको योजनाओं के नाम बताते, चाहे वो आपकी फ्री मोबाइल योजना हो या किसान सम्मान निधि योजना हो जिसमें आपको 2000 रुपये की किस्त मिलती है, चाहे आपके साथियों फ्री राशन योजना हो या आपके स्कॉलरशिप योजना हो या चिरंजीवी योजना हो या अन्य कोई भी योजना हो। यदि आपने जन आधार की ई-केवाईसी साथियों नहीं कराई तो आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, अब आपके पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया गया है। तो पूरी जानकारी आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे किस प्रकार से आप ई-केवाईसी बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी करवा सकते हैं। जी हाँ साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक कैंडिडेटों में शेयर जरूर करें, जिससे साथियों सभी कैंडिडेट अपने जन आधार की ई-केवाईसी करवा सकते हैं पूरे अपने फैमिली मेंबर्स की। जी हाँ साथियों, चलिए अब वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। बीएड छात्रा के लिए जेल में भी करवानी पड़ी थी ई-केवाईसी पिता की। तो साथियों देखिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये प्रक्रियाएं आपके यदि आपने नहीं करवाई तो आपको किसी भी योजना का साथियों लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो या आप वैसे हो, कृषक हो या साथियों आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो, कोई भी हो, आपको ई-केवाईसी तो करवानी ही पड़ेगी। अब जनाधार में परिवार के हर सदस्य की केवाईसी अनिवार्य नहीं तो सरकार की हर योजनाओं से किया जाएगा आपको वंचित। छात्रवृत्ति आवेदन के साथ ही आपका आय प्रमाण पत्र का भी साथियों अब प्रारूप बदल दिया गया। फ्री मोबाइल योजना हुई या किसान सम्मान निधि योजना हुई या राशन योजना हुई या स्कॉलरशिप योजना या चिरंजीवी योजना, कोई भी योजना हुई, चिरंजीवी योजना में आपके साथियों फ्री इलाज होता है, वह भी अब आपका नहीं होगा यदि आपने अपने प्रत्येक सदस्य की केवाईसी नहीं कराई जन आधार के अंतर्गत। अब तो करवानी ही होगी ई-केवाईसी। जी हाँ साथियों, अब चलिए वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी को आपको पहले बताते हैं। तो आज साथियों बड़े तौर पर आपके दैनिक भास्कर में इसको छाप दिया गया है और पहले भी साथियों ये ई-केवाईसी अभी लागू करिए थोड़ी दिन हुए, आपके 14 या 15 दिन ही हुए जब से ही साथियों आपके ये ई-केवाईसी लागू किया। जन आधार के अंतर्गत प्रत्येक फैमिली सदस्य की आपको साथियों ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। भास्कर खास बीएड छात्रा के लिए जेल में करवानी पड़ी थी पिता की केवाईसी। अब जन आधार में परिवार के हर सदस्य की केवाईसी अनिवार्य नहीं तो सरकार की हर योजनाओं से बाहर। आचार संहिता में बड़ा बदलाव किया गया है। अब जन आधार कार्ड में परिवार के हर सदस्य की केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। परिवार के एक भी सदस्य की केवाईसी अपडेट नहीं होने पर सरकार से मिलने वाली हर योजनाओं से लोग बाहर हो जाएंगे। ऐसा सामने भी आ चुका है। 2 दिन पहले सीमलिया क्षेत्र की एक छात्रा को बीएड स्कॉलरशिप में दिक्कत हुई थी। इस पर ई मित्र संचालक को कलेक्टर एमपी मीणा ने जेल में भेजकर बायोमेट्रिक अपडेट करवाया था। ऐसे में हजारों मामले सामने साथियों आ रहे हैं। छात्रवृत्ति आवेदन के साथ जरूरी आय प्रमाण पत्र का भी प्रारूप बदला। इस बार से छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक आय प्रमाण पत्र के प्रारूप में भी बदलाव कर दिया गया है। अब आय प्रमाण पत्र में उत्तरदायी दोनों व्यक्ति के नाम पते के साथ आधार कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। ज़्यादा चौंकाने वाला बदलाव यह किया गया कि इस सत्र से कॉलेज छात्रा को कोई एक ही स्कॉलरशिप मिल सकेगी। अभी तक राज्य सरकार की 3 से 4 अलग अलग योजना में स्कॉलरशिप का लाभ मिल रहा था। आईपी एड्रेस का भी होगा मिलान। अब सत्र 2023-24 में से इनमें से किसी एक योजना में ही छात्र आवेदन कर सकेगा। सरकार ने उन संस्थानों में भी बदलाव किए हैं जिनमें छात्र पढ़ रहे हैं। अब छात्रवृत्ति आवेदन की जांच उसी लैपटॉप या कंप्यूटर से हो सकेगी जिसका आईपी एड्रेस पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया गया है। दूसरी ओर अब कॉलेज या संस्थान का पोर्टल भी वहीं कार्मिक लॉगिन कर सकेगा जिसका बायोमेट्रिक पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। 2 दर्जन से अधिक योजनाओं का लाभ
प्रदेश में। अब देखिए साथियों, ये पूरी योजना है जिनका लाभ नहीं मिलेगा यदि आपने अपने जन आधार की KYC नहीं कराई। तो अब कौन कौन सी योजनाएं प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक योजनाओं का लाभ जन आधार से मिलता है। इसमें चिरंजीवी योजना हुई, फ्री राशन किट योजना हुई, पेंशन योजना हुई। अब देखिए साथियों, आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी यदि आपने KYC नहीं कराई तो। चाहे छात्रवृत्ति योजना हुई या निःशुल्क मोबाइल योजना हुई, अब यह आपकी फ्री मोबाइल योजना है। चाहे आपके अन्ना फूड पैकेट योजना हुई। अब ये राशन योजना तो साथियों आपकी वो है जिसमें आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों को जो आपके साथियों गेहूं वगैरह चना की दाल वगैरह मिलती है। और ये आपके अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ये वो योजना है आपकी साथियों जिसमें आपको मसाले वगैरह फ्री मिलते हैं। तो ये दोनों आपके बंद हो जाएंगे यदि KYC नहीं कराई तो। और एक किसान सम्मान निधि योजना सबसे बड़ी बात है आपकी, जो कि बड़ी योजना है। किसान सम्मान निधि योजना काफ़ी दिनों से चली आ रही है, उस योजना का भी लाभ आपको नहीं मिलेगा यदि KYC नहीं कराई तो। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उप निदेशक ओम प्रकाश तोषनीवाल ने बताया कि जनाधार में परिवार के सदस्यों की KYC अनिवार्य कर दी गई है। जी हाँ साथियों, अब आपके सभी कैंडिडेटों की जनाधार के अंतर्गत KYC आपके लागू कर दी गई है। यदि आप साथियों KYC नहीं कराते तो एक प्रकार से कहा जा सकता है जो भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको योजनाएं दी जाती है जिनका लाभ आपको मिलता है, उनमें से किसी भी योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा यदि आपने साथियों एक कैंडिडेट की भी KYC जनाधार के अंतर्गत नहीं कराई तो आपको KYC करवानी होगी। तभी दोस्तों आपको सभी राजस्थान सरकार हुई या केंद्र सरकार हुई जो भी योजनाएं देती है उनका तभी आपको साथियों लाभ मिलेगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बड़ी मात्रा में साथियों यहाँ पर जानकारी जारी की गई है दैनिक भास्कर की तरफ से। तो पहले वह नीचे स्तर पर थी, अब साथियों आपके बड़े स्तर पर इस KYC को लागू कर दिया गया है। तो ये आपकी संपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं KYC होती किस प्रकार से जनाधार के अंतर्गत, तो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको SSO ID को लॉगिन करना है गूगल या क्रोम ब्राउज़र में, और हमने एक वीडियो बनाया है। आप अपनी SSO ID के माध्यम से साथियों KYC जी हाँ से आती हो प्रत्येक सदस्य की आपके जो भी जन आधार कार्ड में जो भी कैंडिडेट जुड़ रहा है उन सभी की साथियों आप KYC अपनी SSO ID के माध्यम से, यदि आप पढ़े लिखे हो तो आप खुद ही घर बैठे कर सकते हो। उसमें कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। आप सिर्फ आपको साथियों अपनी SSO ID लॉगिन करनी है। जन आधार का पोर्टल आता है, जन आधार के पोर्टल में आपको सिंपली रूप से क्लिक कर देना है, फिर आगे का इंटरफेस आता है। सारी जानकारी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से ही चैनल पर, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इससे अगला ही वीडियो है साथियों, उसको आप देख सकते हो किस प्रकार से आप SSO ID के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क कहीं पर भी जाने की आपको साथियों आवश्यकता नहीं है। वरना दोस्तों आपको यदि आप वैसे करवाते हो KYC तो आपको फैमिली के प्रत्येक सदस्य को साथियों ई-मित्र की दुकान पर ले जाना पड़ेगा। यदि आप वैसे ई-मित्र के माध्यम से कराते हो तो आपको प्रत्येक सदस्य को साथियों ई-मित्र की दुकान पर आपको ले जाना पड़ेगा। घर के जो भी सदस्य जन आधार के अंतर्गत जुड़ रहे हैं उनकी सभी की KYC करवानी हुई। यदि आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो तो साथियों आप KYC अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से SSO ID से कर सकते हैं। वो वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपकी ये है संपूर्ण जानकारी, इसलिए आप KYC जरूर करवा लें अपने जन आधार के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट साथियों आपके जुड़े हुए हैं, और उसमें सारी जानकारी बताई हुई है उस वीडियो में। आपको डॉक्यूमेंट किस प्रकार से अपलोड करने हैं, किसी परिवार के सदस्य का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है जन आधार के अंतर्गत तो किस प्रकार से अपलोड करने हैं, सारी जानकारी आपको साथियों यहाँ पर आपको बताई हुई है अगले वीडियो में, उसमें देख लेना। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक साथियों मिल जाएगी, और अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप अपने परिवार के सभी सदस्यों की KYC कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर पाएंगे। तो ये है आपकी संपूर्ण जानकारी। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे सभी कैंडिडेटों को साथियों KYC के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, और उनको साथियों सुचारू रूप से जो भी केंद्र सरकार हुई है राज्य सरकार हुई सभी के द्वारा जो योजनाएं दी जा रही है उन योजनाओं का लाभ मिल सके। बड़ी योजना की बात करते तो साथियों आपके बड़े स्तर पर इसमें है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना जिसका साथियों बहुत बड़ी मात्रा में लाभ लिया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं आपके किसान सम्मान निधि योजना हुई, तो इसका भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके साथियों लाभ लिया जा रहा है सभी जनता के द्वारा। और इसके बाद बात करते हैं पेंशन। सबसे बड़ी बात पेंशन की है साथियों, बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है
तो उसका भी लाभ तभी मिलेगा जब आप eKYC करवा लो अपने जन आधार के अंतर्गत। तो ये है आपकी संपूर्ण जानकारी। तो फिर मिलेंगे आपसे इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।